Assalamualaikum. I hope you are in good condition and health. Today's topic is pH. इससे पहले कि हम टॉपिक स्टार्ट करें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपके पास पहले से पहले पहुंच जाए, मेरी वीडियो पहले से पहले आ जाए और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं रिगार्डिंग द टॉपिक वो जो है रिजॉल्व हो जाए। बाकी लाइक करें, मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो, और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं। सबसे पहले जो है वो है डेफिनेशन। क्या है पीएच? द सिंबल फॉर द नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। पीएच जो है वो सिंबल है किसका? नेगेटिव लोगैरिथम है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का। किसी भी सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी उसका नेगेटिव लोगैरिथम निकालेंगे तो वो हमें उसकी वो पीएच कहलाती है। जिसका यूनिट क्या होता है? मोल्स पर लीटर। हम इसको मोल्स पर लीटर में मेजर करते हैं। यूज टू एक्सप्रेस द एसिडिटी और अल्कैलिनिटी ऑफ अ सोल्यूशन ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 14। ये किस लिए यूज़ किया जाता है? ताकि हमें पता लग सके कि सॉल्यूशन कितना एसिडिक है, कितना बेसिक या फिर जो अल्कलाइन है या फिर न्यूट्रल है। ठीक है। वेयर लेस देन 7 रिप्रेजेंट एसिडिटी, यानी अगर जो हमारा स्केल है वो होता है 0 to 14। ठीक है। जो बीच का नंबर है वो ऑब्वियसली 7 होगा। ठीक है। जो सेंटर का नंबर है, ठीक है, 7 से कम होगा, यानी 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 से कम होगा 5 6 तक, तो फिर जो है वो एसिडिक होगा। जो भी सॉल्यूशन होगा वो एक्सप्रेस होगा कि वो सॉल्यूशन वो एसिडिक सॉल्यूशन है। जो 7 है नंबर, वो न्यूट्रलिटी को जो है वो 7 के आसपास होगा तो वो हम कहेंगे सॉल्यूशन न्यूट्रल है। एंड मोर देन 7 होगा तो वो हम कहेंगे कि जो है वो सॉल्यूशन बेसिक है या फिर अल्कलाइन है। मोर देन 7 मीन्स के 7 to 14 मीन्स के 8 9 10 11 12 13 एंड लास्ट जो है वो 14। तो जो ज़ीरो जिसकी होगी, ज़ीरो के आसपास होगी अगर, तो हम कहेंगे कि स्ट्रांगली एसिडिक है। अगर जिसकी 14 के आसपास होगी तो हम कहेंगे वो स्ट्रांगली बेसिक है। और जिसके 7 के आसपास होगी या 6 के तो हम कहेंगे वो वीकली एसिडिक है। और ना अगर जिसकी 8 के या 9 के जो है ना करीब तरीन होगी तो हम कहेंगे वो वीकली बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है। इस तरीके से हम पीएच को डिफाइन करते हैं। ये यूनिट होता है। और ये क्या होता है? नेगेटिव लोगैरिथम होता है वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का। जितनी भी कंसंट्रेशन होगी हाइड्रोजन आयन की किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, उसका हम नेगेटिव लॉग निकालेंगे तो वो हमें पीएच पता लग जाएगी उस सॉल्यूशन की। ठीक है, आगे चलते हैं। ओवरव्यू देख लेते हैं कि पीएच का वर्ड कहाँ से निकला, पीएच वर्ड की फुल फॉर्म क्या होती है। तो चलते हैं। द पीएच स्केल, जो इसका फर्स्ट पॉइंट है वो कह रहा है द पीएच स्केल वाज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड बाय द डैनिश बायोकेमिस्ट एसपीएल सोरेनसन इन 1909 यूजिंग द सिंबल पीएच। जो पीएच था वो फर्स्ट जो वर्ड पीएच था वो फर्स्ट किसने यूज़ किया था? डैनिश बायोकेमिस्ट था एसपीएल सोरेनसन। 1909 में उसने ये वर्ड दिया था, जिसका उसने नाम दिया था, उसने वर्ड यूज़ किया था पीएच। ठीक है। अब वो उसने कहाँ यूज़ किया था, कैसे, आगे चल के पढ़ते हैं। द लेटर पी इज ड्राइव फ्रॉम द जर्मन वर्ड पोटेंस मीनिंग पावर और एक्सपोनेंट ऑफ, इन दिस केस 10। लेटर जो पी है वो कहाँ से क्या उसका क्या मतलब है? वो एक जर्मन वर्ड से लिया गया था, पोटेंस नाम था उसका, जिसका मतलब होता है पावर या एक्सपोनेंट। अब किसके एक्सपोनेंट? 10। ठीक है, 10 का एक्सपोनेंट। अच्छा, अब in 1909, SPL Sorensen published a paper in Biochem Z in which he discussed the effect of hydrogen ion on the activity of enzyme. 1909 में 1909 में एसपीएल सोरेनसन ने एक पेपर पब्लिश किया, किसमें? बायोकेम जी में। जर्नल का नाम था बायोकेम जी। इन विच ही डिस्कस, इसमें उसने क्या डिस्कस किया? उसने डिस्कस किया कि जो हाइड्रोजन आयन की जो इफ़ेक्ट है एंजाइम्स की एक्टिविटी के ऊपर। ठीक है, कि हाइड्रोजन आयन क्या इफेक्ट दे रहा है एंजाइम्स की एक्टिविटी के ऊपर। ठीक है। इन दी पेपर ही इन्वेंटेड द टर्म पीएच, और उस पेपर में उसने वो टर्म जो है ना वो निकाली जिसको हमने पीएच किया, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, या हम कहेंगे कि एक्सपोनेंट ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन
टू डिस्क्राइब दिस इफेक्ट एंड डिफाइन इट एज दी नेगेटिव लॉग एच प्लस। ठीक है, तो इस इफेक्ट को डिफाइन करने के लिए उसने पी एच जो है ना वो टर्म यूज़ की, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। और उसने उसको ऐसे डिफाइन किया, जो उसकी इक्वेशन थी वो थी माइनस लॉग एच प्लस। ठीक है, in 1924 Sorensen realizes that the pH of a solution is a function of the activity of the hydrogen ion and not the concentration. इन 1924 में सोरेंसन को ये रियलाइज हुआ कि जो सॉल्यूशन की जो पीएच है वो हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी से हो रही है, ना कि कंसंट्रेशन की वजह से। कि अगर हम ज़्यादा कंसंट्रेशन कर देंगे तो ज़्यादा जो है वो एक्टिविटी होगी, या ज़्यादा, वो भी एक फैक्टर है। मतलब जो कंसंट्रेशन है किसी भी सॉल्यूशन में किसी एसिड की या किसी बेसिक की, वो एक फैक्टर है, लेकिन वो कंसंट्रेशन किस चीज़ की वजह से हो रही है, तो वो हाइड्रोजन आयन जो बेसिक चीज़ है वो क्या है, हाइड्रोजन आयन। हम ये कहेंगे, अब आप ये सोचेंगे, कहेंगे कि जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है तो इसका मतलब है कि पीएच तो बढ़ रही है, पीएच तो बढ़ रही है, लेकिन कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन वो हो कैसे रहा है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन जो है वो की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती जा रही है। ठीक है, इस चीज़ से बढ़ रहा है। तो जो बेसिक चीज़ है वो क्या है, हाइड्रोजन आयन। तो इसको कह रहा है कि असल में कंसंट्रेशन उसका एक पार्ट है, एक हिस्सा है, एक फैक्टर है जिसको हम कहेंगे, लेकिन बेसिक चीज़ क्या है, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, जो एक्टिविटी है वो दरअसल असल में जो पीएच की जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की जो पीएच है वो हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी से बढ़ रही है, ना कि कंसंट्रेशन की वजह से। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन आयन की समझ में आ गई होगी। नहीं तो मैं दोबारा समझा देती हूँ। कंसंट्रेशन एक पार्ट है, ठीक है, जिसमें कंसंट्रेशन हो किस वजह से रही है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन बढ़ रही है। ठीक है, तो वो पार्ट है, बाकी जो बेसिक चीज़ क्या है वो हाइड्रोजन आयन है। Thus he published a second paper on this subject. A better definition would be, तो उसने जब उसको ये रियलाइज हुआ तो उसने एक सेकंड पेपर जो है ना वो पब्लिश किया, और उसने उसने उसकी जो डेफिनेशन थी वो एडवांस करके, या जो है वो क्या कहते हैं उसको, एक नया रुख देके उसने कैसे क्या दी, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ए एच प्लस 14। ठीक है, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस 14। ठीक है, अच्छा, एच प्लस के आगे जो है वो कर्ली ब्रैकेट, और 14 के आगे राउंड ब्रैकेट। ठीक है, आगे चलते हैं। वेयर ए एच प्लस डोनेट्स द एक्टिविटी एंड इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन। ठीक है, ए एच प्लस क्या है, जहाँ पे डोनेट्स द एक्टिविटी, यानी कि ए एच प्लस जो है वो ए मतलब एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन उसकी या फिर हम कहेंगे कि कंसंट्रेशन। ठीक है, एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन, या एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन हम वैसे नहीं लिख सकते, लेकिन जब हम कंसंट्रेशन दिखाएंगे तो वो ऑलरेडी जो है वो इसकी एक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है, तो यानी ए एच प्लस जो है वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है। जो एक्टिविटी होती है ना किसी भी आयन की, जो हमारा सेकंड पॉइंट इस स्लाइड का सेकंड पॉइंट कह रहा है, द एक्टिविटी ऑफ आयन इज अ फंक्शन ऑफ मेनी वेरिएबल्स ऑफ विच कंसंट्रेशन इज वन। अब वो कह रहे हैं कि एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन की बात हो रही है ना, तो जो किसी भी कोई, या सेकेंड पॉइंट में कह रहे हैं कि कोई भी आयन हो उसकी जो एक्टिविटी होती है वो बहुत सारे फंक्शन उसमें जो है ना शामिल होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, बहुत सी चीज़ें शामिल होती है, जिसमें जो कंसंट्रेशन है वो एक वन है। यानी जो जो सोरेंसन पहले समझ रहा था कि कंसंट्रेशन की वजह से जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है, या पीएच बढ़ रही है या कम हो रही है, तो वो उसका एक गलत अंदाज़ा था। जबकि क्या हो रहा था कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, या हम कहेंगे एक्टिविटी ज़्यादा थी। ठीक है, जो कंसंट्रेशन है इज एब्रीविएटेड बाय यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जो कंसंट्रेशन को अगर हमें अगर हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बतानी है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। ठीक है, इज द जिससे कि H3O प्लस इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियन आयन इन सोल्यूशन, यानी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड H3O प्लस जो लिखा हुआ है इसका मतलब होगा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इन सोल्यूशन। किसी भी अगर हम पीएच से रिलेटेड हम कोई टॉपिक लिख रहे हैं या पीएच से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो हम जब स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे तो वो डिनोट कैसे करेगा कि कंसंट्रेशन को। एक्टिविटी इज एब्रीवेटेड बाय यूजिंग ए विद कर्ली ब्रैकेट्स। एक्टिविटी के लिए अगर हम बात करेंगे तो कर्ली ब्रैकेट से पहले ए लिखेंगे, और फिर उस हम जो भी जिस भी चीज़ की होगी, जो भी सब्जेक्ट होगा H3O प्लस जैसे कि यहाँ पे बताया है वो सब्जेक्ट है, तो हम वो कर्ली ब्रैकेट में उसको इनक्लोज करेंगे।
और फिर हम लिखेंगे जो ये डिनोट करेगा कि ये जो है वो एक्टिविटी है, ठीक है। इज द एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोनिक आयन सोल्यूशन। pH is really a measure of the relative amount of free hydrogen and hydroxyl ion in the liquid. pH जो है वो एक्चुअली में किसका मेजर होता है, कितने जो है ना फ्री हमारे हाइड्रोजन आयन हैं और कितने हाइड्रोक्साइल आयन। हाइड्रोक्साइल आयन आपको पता ही होगा OH किसको कहते हैं। हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे तो मीन्स के वो सॉल्यूशन एसिडिक है, और अगर OH आयन ज़्यादा होंगे या हाइड्रोक्साइल आयन ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब है कि वो सॉल्यूशन जो है वो बेसिक सॉल्यूशन है। वाटर हैज़ मोर फ्री हाइड्रोजन आयन इज एसिडिक। जो भी वाटर है या सोल्यूशन है अगर उसके ज़्यादा हाइड्रोजन आयन है तो वो एसिडिक है। वेर इज लिक्विड दैट हैज़ मोर फ्री हाइड्रोजन आयन इज बेसिक। और जो लिक्विड है जिसके ज़्यादा फ्री हाइड्रोजन आयन है तो वो बेसिक है। आगे चलते हैं। pH is reported in logarithmic units. Each number represents a 10-fold change in the acidity or basicity of the water. pH जो है हम उसको किस में लोगैरिथम के यूनिट्स में जो है वो रिपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लॉग निकालते हैं तो जो रिपोर्ट किया जाता है वो लोगैरिथमिक के यूनिट्स में रिपोर्ट किए जाते हैं। मीन्स के जो स्केल है इसमें ये जो बताया, ये जो लोगैरिथमिक यूनिट्स का बताया गया ये असल में स्केल की बारे में बात हो रही है कि जो 0 to 14 स्केल है वो दरअसल लोगैरिथमिक यूनिट है। यानी अगर हम कह रहे हैं कि इसकी pH, इस सोल्यूशन की pH 0 से 1 बढ़ी है तो इसका मतलब है कि 10 गुना ज़्यादा बढ़ी, ठीक है। यानी हर नंबर एक दूसरे से 10 गुना ज़्यादा है। अगर हम 1 से 2 बढ़ी है तो 1 से 10 गुना ज़्यादा 2 बढ़ी है, ठीक है, इस तरीके से। यानी हर नंबर रिप्रेजेंट करता है 10-fold चेंज इन एसिडिटी और बेसिसिटी, ठीक है। अगर 8 to 9 बढ़ी है तो हम कहेंगे 10 गुना बढ़ के है तो 9 हो गई, ठीक है। with water with a pH of 5 is 10 times more acidic than water having a pH of 6। यानी इसकी एग्जांपल ये है कि अगर कोई भी पानी है अगर उसकी pH 5 है तो वो 10 टाइम्स मोर एसिडिक है उस पानी से जिसकी pH अगर pH of 5 is 10 टाइम मोर एसिडिक देन वाटर हैविंग अ pH of 6। मीन्स के जो वाटर है जिसके pH of 5 है तो वो 10 टाइम्स मोर एसिडिक है उस वाटर से जिसकी pH 6 है, ठीक है। आगे चलते हैं। pH of acids and bases। The first point is solutions having a value of pH ranging from 0 to 7 on the pH scale are termed as acidic, and the value of ranging from 7 to 14 on pH scale are known as basic solution। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो pH जो भी pH स्केल है उसके ऊपर जो 0 to 7 जो रीडिंग होती है वो उसको हम एसिडिक कहते हैं, और 7 to 14 जो रीडिंग होती है उसको हम बेसिक कहते हैं। 7 जो है वो न्यूट्रल कहलाता है। Solution having the value of pH equal to 7 on pH scale are known as neutral solution. Solution having the value of pH equal to 0 are known to be strongly acidic solution. Further, the acidity increases as the value of pH increases from 0 to 7, whereas solution with the value of pH equal to 14 are termed as strongly basic solution. The basicity decreases as the value of pH decreases from 14 to 7. ये 3 पॉइंट्स क्या कह रहे हैं? ये 3 पॉइंट्स ये कह रहे हैं कि जो 0 से कम होंगे या 0 एसिडिक होंगे, 0 जो है ना इनकी वैल्यूज़ होंगी तो वो स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। और अगर 0 to 7 जो होगी यानी 0 से कम होते जाएंगे, 0 पे 1 2 3 4 5 तो वो वीकली एसिडिक की तरफ आते जाएंगे। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। बाकी जो 14 जिसकी pH होगी तो वो स्ट्रांगली बेसिक होंगे, और जो क्या कहते हैं 14 से कम होते जाएंगे जैसे कि 14 से 13 12 11 10 9 तो ये वीकली बेसिक की तरफ ये जाते जाएंगे। आगे चलते हैं। Strength of acids। The strength of acids and bases depend on the number of hydrogen and hydrogen ion produced। जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेसिस है वो किस पर डिपेंड करती है कि कितने हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइल आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। एसिड फर्निशिंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन आर नोन टू बी स्ट्रांगली एसिडिक एंड वाइस वर्सा। मीन्स के वो एसिड्स जो कि ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं तो वो स्ट्रांगली एसिडिक होते हैं, या फिर और वो बेसिस जो कि क्या कहते हैं ज़्यादा हाइड्रोक्साइल आयन प्रोड्यूस करते हैं तो वो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं।
ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड्स ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन टू। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो है वो कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन पर भी डिपेंड करती है। हम ये जो कहते हैं ना कि हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन, कभी कभार हम हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन हाइड्रोनियम आयन को भी कह रहे होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोनियम आयन अगर ज़्यादा होंगे या हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे तो दोनों सेम बात है, वो सोल्यूशन जो है वो एसिडिक कहलाएगा। With the help of the comparison between the concentration of hydronium ion and hydroxyl ion, we can distinguish between acids and bases. हम अगर जब कंपैरिजन करते हैं ना हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइल आयन का किसी भी सोल्यूशन के अंदर कि कितने कौन से ज़्यादा है, कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा है, तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कुछ सोल्यूशन बेसिक है या एसिडिक। फॉर एसिडिक सोल्यूशन के लिए क्या होगा कि जो हाइड्रोनियम आयन की ऑब्वियसली कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइल आयन, और जो न्यूट्रल सोल्यूशन होंगे वो इक्वल होंगे, यानी हाइड्रोक्साइल आयन भी उसमें उतने ही होंगे जितने के हाइड्रोनियम आयन होंगे। बेसिक सोल्यूशन में क्या होगा कि हाइड्रोनियम आयन जो है वो कम होंगे और हाइड्रोक्साइल आयन की जो क्वान्टिटी होगी वो ज़्यादा होगी। तो आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं पीएच स्केल। हमने पढ़ लिया पीएच क्या होती है, स्ट्रेंथ कैसे पता लगती है, स्ट्रेंथ होती क्या है एसिड्स की, पीएच का क्या रिलेशन है उससे। अब हम पढ़ेंगे पीएच स्केल के। पीएच स्केल असल में कहाँ से आया, क्या है। ठीक है, एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी आर मेजर्ड विद अ लोगैरिथमिक स्केल का पीएच। जो एसिडिटी और अल्कलिनिटी होती है ना, वो एक लोगैरिथमिक स्केल है जिसका हम पहले सबसे फर्स्ट स्लाइड से जिक्र करते हुए आ रहे हैं कि 0 to 14 होता है उसकी रेंज, ये तो वो असल में पीएच स्केल कहलाता है। क्यों हम उसको लोगैरिथमिक स्केल में क्यों करते हैं, क्योंकि अ स्ट्रांगली एसिडिक सोल्यूशन कैन हैव 100 मिलियन और 100 ट्रिलियन times more hydrogen ion than a strongly basic solution. The flip side, of course, is that a strongly basic solution can have 1 times more hydroxide ion than a strongly acidic solution. एसिडिटी और अल्कलिनिटी जो है वो लोगैरिथमिक स्केल या पीएच से मेजर की जाती है। अब ये लोगैरिथमिक स्केल क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन है उन सॉल्यूशंस के अंदर पता नहीं कितने मिलियंस या ट्रिलियंस के हिसाब से हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस होते होंगे। और इसी तरीके से बेसिक सॉल्यूशन का है कि उसमें मिलियन या ट्रिलियन के हिसाब से हाइड्रोक्साइल आयन्स प्रोड्यूस होते होंगे। तो इतने अगर हम गिनने बैठें किसी भी सॉल्यूशन के अंदर तो हमें सालों लग जाए। ठीक है ना, तो उसको हम आसान करने के लिए लोगैरिथमिक स्केल जो है ना वो बनाया गया है। इन ऑर्डर टू डील विद दीज लार्ज नंबर मोर इजीली साइंटिस्ट यूज अ लोगैरिथमिक स्केल, दी पीएच स्केल। तो इस नंबर को छोटा करने के लिए, आसान बनाने के लिए हमने लोगैरिथमिक स्केल बनाया साइंटिस्ट, जिसको हम पीएच स्केल कहते हैं। जो ईच 1 यूनिट चेंज इन द पीएच स्केल कॉरस्पॉन्ड टू अ 10-fold चेंज इन हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। ये मैंने आपको पहले भी बताया स्लाइड में कि यानी एक नंबर चेंज होगा यानी 5 से 6 भी होगा, तो इसका मतलब है कि जो है सॉल्यूशन 10 गुना ज़्यादा एसिडिक हो गया या 10 गुना ज़्यादा बेसिक हो गया। 5 to 6 हो रहा है तो इसका मतलब है 6 to 5 है, 6 to 5 हो रहा है तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन जो है वो 10 गुना ज़्यादा एसिडिक हो गया। अगर 5 to 6 हो रहा है तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन 10 गुना कम जो है वो एसिडिक हुआ है। ठीक है, इसी तरह से अगर क्या कहते हैं 11 to 12 बढ़ रही है, 11 to 12 बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन जो है वो 10 गुना ज़्यादा बेसिक हो गया 11 से। ठीक है, और अगर 12 to 11 आ रहा है वापस तो इसका मतलब है कि उसकी जो बेसिसिटी है वो सॉल्यूशन की 10 गुना कम हुई है। ठीक है, इस तरीके से हमने ये पीएच स्केल में मेजर किया जाता है। आगे चलते हैं। The pH scale is theoretically open-ended, but most pH values are in the range from 0 to 14. जो pH scale होता है वो एक्चुअली में क्या होता है कि ओपन एंडेड होता है, यानी 0 से भी माइनस में भी नंबर्स जा सकते हैं कि माइनस भी हो सकता है, और 14 से आगे ज़्यादा भी 15, 16, 17 इतनी भी जो है वो बेसिसिटी हो सकती है। लेकिन क्या है कि जो वैल्यूज़ मोस्टली जो वैल्यूज़ होती हैं वो 0 to 14 के दरमियान ही होती हैं, इसलिए हमने थ्योरेटिकली 0 to 14 लिया गया है।
इट्स अ लॉट ईजियर टू यूज़ अ लोगैरिथमिक स्केल इंस्टेड ऑफ ऑलवेज हैविंग टू राइट डाउन ऑल दो जीरोस। तो फिर पेज स्केल को जब साइंटिस्ट ने बना दी तो ये इतना आसान हो गया पीएच को मेजर करना, वरना हमें इतने मिलियंस ट्रिलियंस के हिसाब से कैसे जो है ना हम हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजल आयन की काउंटिंग करते। टू बी मोर प्रिसाइज, पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अगर हम प्रिसाइजली बात करें तो ये वही है कि जो पीएच क्या होती है, नेगेटिव लॉगरिथम है हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन का। द स्क्वायर ब्रैकेट अराउंड दी हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली मीन कंसंट्रेशन हुआ कैम। जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये मैंने पहले ही बता दिया, कर्ली ब्रैकेट्स के पहले ए और कर्ली ब्रैकेट्स लिखा होगा तो मीन्स के एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन का मतलब डिनोट कर रहा होगा। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सब्जेक्ट लिखा होगा तो इसका मतलब है कि वो कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहा होगा। वॉट द इक्वेशन मीन्स फॉर ईच वन यूनिट चेंज इन द पीएच द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन चेंजेस 10-fold। यानी एक यूनिट अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन आयन की 10 गुना जो है वो 10-fold चेंज हो रहा है वो हाइड्रोजन आयन की या पीएच जो है वो 10 गुना चेंज हो रही है। तो इस तरह का ये जो हमारी ये साइड में पिक्टोरियल जो है वो पेज स्केल यूनिवर्सल इंडिकेटर की है ये। इन इसमें 7 जो है वो न्यूट्रल शो हो रहा है और 14 से पर्पल में जहाँ तक आ रहे हैं तो वो इंक्रीजिंग हो रही है, इसकी अल्कलाइन यानी बेसिसिटी इंक्रीज़ हो रही है, और जो रेड की तरफ जा रहा है वो एसिडिक मोड ज़्यादा हो रहा है। कुछ एग्जाम्पल हैं कि जो है ना कौन से कि जैसे कि बैटरी एसिड की ज़ीरो है तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, और जो बैटरी में जो एसिड होता है। गैस्ट्रिक एसिड हमारी की pH 1 होती है, ठीक है। लेमन जूस 2, एप्पल जूस 3, टोमेटो जूस 4, ब्लैक कॉफ़ी 5, मिल्क 6, वाटर 7, एग जो है हमारा बेसिक की तरफ आते जाते हैं हम, ये एग 8 है, बेकिंग सोडा जो हम होता है 9, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, अमोनिया सॉल्यूशन 11, सोप जो होता है वो 12, ब्लीच जो है 13, ड्रेन क्लीनर वो जो है वो 14। तो इस तरीके से ये स्केल होता है पीएच, जिसकी मदद से हम ये तो जैसे ये स्टैंडर्ड है, और हम जब दूसरे जो पैरामीटर्स होते हैं हम आगे पढ़ेंगे कि किन चीज़ों की मदद से हम पीएच मालूम करें और उसको फिर इस स्केल के तहत देखें, ठीक है। तो आगे चलते हैं। हाउ डू यू मेजर पीएच, के हम पीएच को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। मेजरिंग पीएच कैन बी डन सिंपली एंड क्विकली यूजिंग पीएच टेस्ट पेपर, पीएच इंडिकेटर स्टिक्स और पीएच मीटर। इन 3 चीज़ की मदद से हम पीएच को देख सकते हैं। पीएच को इनसे मेजर करके हम फिर उस स्केल से देखेंगे कि को ना कंपेयर करेंगे कि कौन सा कलर आता है, ठीक है। पीएच टेस्ट पेपर एंड इंडिकेटर स्टिक्स क्या होती हैं। पीएच टेस्ट पेपर इंडिकेटर स्टिक, पीएच टेस्ट पेपर तो जैसे कि जाहिर हो रहा है कि पेपर होता है, और इंडिकेटर स्टिक्स जो है वो स्टिक्स होती हैं दैट कंटेंस पीएच इंडिकेटर। वो जो उनके ऊपर या वो उनके अंदर केमिकल लगा होता है, ठीक है। वो केमिकल क्या करता है, चेंज कर देता है कलर को। किसी भी सॉल्यूशन में डाल हम उस केमिकल को डालेंगे ना तो वो चेंज हो जाता है उसका सॉल्यूशन का कलर, ठीक है। कि मतलब बेसिक है सॉल्यूशन तो उसका कलर डिफरेंट होगा, अगर एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो उसका कलर डिफरेंट होगा, ठीक है। वर्किंग कैसे होती है इनकी कि अगर हमें पीएच मेजर करनी है तो आप पीस ऑफ पीएच टेस्ट पेपर और इंडिकेटर स्टिक इज डिप इनटू द लिक्विड। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो भी टेस्ट पेपर, अगर हम टेस्ट पेपर यूज़ कर रहे हैं तो टेस्ट पेपर को, या फिर अगर हम इंडिकेटर स्टिक यूज़ कर रहे हैं तो हम इस स्टिक को जो है वो डिप कर देंगे सॉल्यूशन के अंदर। द कलर ऑफ डिप पेपर और स्टिक इज़ देन मैच टू अ कलर की दैट कम्स विद द कंसंट्रेशन ऑफ पीएच टेस्ट पेपर और इंडिकेटर स्टिक। फिर जैसे जैसे जो भी कलर आएगा, इस जो भी चेंज होगा ना कलर, जैसे क्या कहते हैं, अगर पेपर का कलर कोई सा भी मतलब चेंज हो रहा है, या स्टिक का कलर जो है ना वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो फिर वो जो हम पेपर होगा, जो स्टिक होगी, उसको हम स्टैंडर्ड से जो है वो मैच करेंगे, यानी पीएच स्केल में देंगे कि इसका कलर कौन सा है, ठीक है। हम मैच करेंगे कलर को, जो भी कलर होगा। तो अगर रेड या येलो या ऑरेंज इस तरह का होगा तो इसका मतलब है कि
सॉल्यूशन जो होता है वो एसिडिक है। और अगर पेपर का या स्टिक का कलर जो है वो पिंक, पर्पल, ब्लू इस तरीके का होगा तो इसका मतलब है सॉल्यूशन जो है वो बेसिक होगा। अच्छा, ईच कलर ऑन द की रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट पीएच, और जो हर कलर जो है वो डिफरेंट पीएच को डिनोट करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कुछ ये दो पिक्स हैं जिसके मैंने दिखाई हैं कि पीएच डैश स्ट्रिप्स ऐसी होती है कि ये जैसे इनके बॉक्स के ऊपर स्टैंडर्ड लगा हुआ है, इसमें 0 to 7 है। ठीक है, 0 to 7 तक है, न्यूट्रलिटी तक इन्होंने दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये 0 to 7 इसका ये है यहाँ से, और पीछे इसका ये ऐसा होता है कि एक साइड के ऊपर इसका एसिडिक पोर्शन होता है, बैक साइड के ऊपर इसका बेसिक पोर्शन होता है। ठीक है, तो ये इन्होंने इसमें जो एक यूज़ की हुई इंडिकेटर स्टिक दिखाई हुई है कि ये 3 और 4 के दरमियान का कुछ कलर बन रहा है इनका। ठीक है, तो ये है, इस तरीके से हम करते हैं। बाकी पीएच टेस्ट पेपर है, ये इस तरह ये पेपर के जैसे ही होते हैं। ये ऐसे इनके अंदर केमिकल होता है पेपर के अंदर, इनको सॉल्यूशन डालते हैं तो ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं। जो टेस्ट पेपर होते हैं इनको भी ऐसे ही हम चेक करते हैं। ये इन्होंने पूरे 14 1 to 14 दिए हुए, तो जो भी कलर आएगा वो उसके हिसाब से हम पता लगाएंगे कि ना ये बेसिक है कि या ये एसिडिक है। आगे चलते हैं। पीएच मीटर। पीएच मीटर क्या होता है? पीएच मीटर आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट यूज टू मेजर पीएच। पीएच मीटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिससे हम पीएच मेजर करते हैं। वर्किंग क्या है? दे कंसिस्ट ऑफ अ प्रोब दैट इज डिप्ड इन अ सोल्यूशन एंड अ डिजिटल रीडआउट। ये एक प्रोब से मतलब इनके साथ एक प्रोब लगा हुआ होता है, जिससे कि ये आप देख रहे होंगे कि एक रॉड सी जो है वो सॉल्यूशन में डिप है पिक्चर में, एंड अ डिजिटल डेटा मीन्स के, और डिजिटली हमें पता लग जाता है कि हमें कौन कितनी पीएच है। एक्यूरेसी, अच्छा किसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, स्ट्रिप्स की, टेस्ट पेपर की, या फिर पीएच मीटर की? पीएच मीटर आर इवन मोर प्रिसाइज एंड पीएच टेस्ट पेपर और इंडिकेटर स्टिक। जो पीएच मीटर्स होते हैं ना वो ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं एज़ कम्पेयर टू टेस्ट पेपर और इंडिकेटर स्टिक्स के। आगे चलते हैं। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच के हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या है इम्पोर्टेंस पीएच की। ठीक है, इन द केस ऑफ एसिड रेन, जब वाटर का हमने पढ़ा के ना वाटर की जो पीएच होती है वो 7 होती है। ठीक है, उसमें एक्वेटिक लाइफ भी होती है। इन द केस ऑफ एसिड रेन जब होती है तो क्या होता है कि पानी की जो वाटर की जो पीएच है वो कम हो जाती है, 7 से कम हो जाती है। इसका मतलब है पानी जो है वो एसिडिक की तरफ आना शुरू हो जाता है। As it flows into a river, it lowers the pH of a river water, which makes the survival of aquatic life difficult. तो जब वो रिवर में जाता है वो पानी, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो एक्वेटिक लाइफ है वो उनका रिवर के अंदर रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पानी एसिडिक होता है। अब आप सब जानते हैं जब कोई चीज़ एसिडिक हो जाती है तो उसमें मरना शुरू हो जाते हैं वो जानवर। ठीक है, इस तरीके से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। When the stomach produces too much of hydrochloric acid during indigestion, you feel a lot of pain and irritation. आपको पता है कि हमारा जो स्टमक है उसका एनवायरनमेंट एसिडिक है, तो जब स्टमक ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करने लग जाता है तो हमें एसिडिटी होना शुरू हो जाती है, हमें बहुत पेन और इरिटेशन होता है। तो इसके लिए की रेमेडी के लिए हम क्या करते हैं? वी जनरली यूज़ एंटासिड और माइल्ड बेस विच इंक्रीज पीएच ऑफ एसिडिक स्टमक एंड थस डिक्रीजेज द पेन। तो फिर हम कोई बेसिक या एंटासिड यूज़ करते हैं जिससे क्या होता है कि पीएच इंक्रीज़ होती है, और जिससे जो हमारा स्टमक है वो बेसिक मतलब माइल्ड होना शुरू हो जाता है, न्यूट्रलिटी की तरफ जाता है। या न्यूट्रलिटी भी नहीं कहूँगी मैं कि मतलब इससे हमारा जो स्टमक है वो ऐसे मतलब नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। Bacteria present in our mouth sometimes lower the pH of our mouth by producing acid through degradation of food particle. हमारे माउथ के अंदर भी कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारे फूड को डिग्रेड करते हैं। तो जब डिग्रेड करते हैं तो वो भी हमारे माउथ को एसिडिक कर देते हैं। ठीक है, वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, तो जिससे क्या होता है कि वो उन एसिड से वो डिग्रेड करते हैं फूड पार्टिकल को, जिससे इसलिए हमें इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि हम अपने माउथ जो है वो टूथपेस्ट से ब्रश करें, जो कि जनरली बेसिक होता है, ताकि हमें जो है वो डिके का सामना करना ना पड़े या हमारे जो है माउथ में वो पीएच जो है वो मेंटेन हो सके। आगे
We experience a lot of pain in case of bee sting as the bee injects the methanic acid through its sting. Hence, we are generally advised to apply baking soda or other mild bases on the surface as it helps in maintaining the pH of the surface. जब भी हमें कोई भी मधुमक्खी काटती है या मंकी काटती है तो तो वो अपना वो हमारे अंदर मिथेनिक एसिड जो है वो इंजेक्ट कर देती है, जिससे हमारा जो वो एरिया होता है वो एसिडिक हो जाता है, इस जिससे हमें बहुत पेन होता है। ठीक है, इसलिए हमें ये इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि बेकिंग सोडा लगाएं या कोई भी बेसिस माइल्ड बेसिस लगाएं ताकि उसकी जो पीएच है वो मेंटेन हो सके और हमें रिलीफ मिल सके। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आगे है कि पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब पीएच के लिए क्या पॉइंट्स रिमेंबर करने चाहिए? नंबर 1 है कि पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। जो पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, जो वीक एसिड है उनकी जो पीएच है वो कम होती चली जाती है क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से, क्योंकि क्या होता है कि आयनाइजेशन बढ़ती जाती है, हाइड्रोजन की आयनाइजेशन ज़्यादा होगी तो वो ज़ीरो की तरफ आते जाएंगे और पीएच जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। जो वीक बेसिस हैं उनकी पीएच इंक्रीज़ होती चली जाती है टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से, क्योंकि क्या होता है कि OH आयन जो है वो की आयनाइजेशन होना शुरू हो जाती है, जिससे क्या होता है कि वो 14 की तरफ वो जाना शुरू कर देता है, क्या कहते हैं, पीएच स्केल। ठीक है, तो उनकी कंसंट्रेशन की वजह से वो उनकी वीक बेसिस की जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है पीएच। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पीएच के लिए इतना ही, और आई होप कि आपको पीएच का जो टॉपिक है वो फुली अंडरस्टैंड हो गया होगा। और अगर मैंने बहुत मतलब क्या कहते हैं समझाने की कोशिश की है कि आसानी से आसान लफ्ज़ों में आपको समझ आ जाए, और अगर जो भी टॉपिक है, अगर कोई भी टॉपिक है जो आपको समझना चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और ताकि मैं आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक की जो है वो वीडियो अपलोड कर सकूं। ठीक है, जो भी आपको टॉपिक समझना है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। बाकी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि मेरी जो वीडियोस हैं वो आपके पास पहले से पहले हो जाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहले से पहले ही आ जाए। शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी मेरी वीडियोस देखकर फ़ायदा हासिल कर सकें, और लाइक करें अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।